जिस हद तक गुजरना पड़ेगा गलत काम करेगी अपने बच्चों की खातिर। मजबूरी से हम मेहनत करने वाली गरीब औरतें बाहर निकलती हैं। हमें अपने आप पे डिपेंड करता है कि हम औरतों ने गलत काम करना है, मेहनत करनी है या क्या करना है। तो घर से जब निकले हैं तो अब बातें भी सुननी पड़ेगी। बाहर के मुल्क से भी यकीन माने गंदी वीडियोस आती हैं, कालें आती हैं, लेकिन मैं चुप करके बद्दुआ देती हूँ। कुछ ने हेल्प किया लेकिन ज़्यादा ठरक वाले थे, ठीक है, जो बदतमीज़ थे, जिनके मैं कहती हूँ घरों में माँ बहनें नहीं थी। एक साइड पे तुम्हें ताजमहल सोने का बनवा के देते, दूसरी साइड पे तुम्हारा शोहर है। ताजमहल को ठुकरा दूंगी, अपने शोहर को नहीं ठुकराऊंगी। जिनको पता होता है ये फलां जगह पे खड़ी हैं, वो तो ज़रूर कहते हैं आ जाएं, गाड़ी में बैठे, पैसे देंगे, आ जाओ हमारे पास। एक रात की बात, हम औरतों के पास सिवाय इज्जत के भाई होता ही क्या है? पैसा तो कंजरों के पास भी होता है। अमीर की दौलत से नहीं, गरीब की आहत से डरे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मैं कैबरी ग्राउंड से गुज़र रहा था कि एक बहन मुझे नज़र आई जो कि मास्क वगैरह बेच रही थी और गोद में बच्ची भी उठा रखी है। इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ यहाँ पे लोगों का रवैया कैसा होता है। जो लोग गाड़ियों पे गुज़रते हैं वो किस तरह से इनके साथ बात करते हैं और क्या कहने की कोशिश करते हैं। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएं, कितने अरसे से आप ये मास्क वगैरह सेल कर रही हैं? मुझे मेरे भाई 2-3 साल हो गए मैं ये काम कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब मजबूरी का नाम शुक्रिया है। मजबूरी से हम मेहनत करने वाली गरीब औरतें बाहर निकलती हैं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन उस रब की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि गाड़ियों वालों की बात कर रहे थे। गाड़ियों वाले हो मेरे भाई, चाहे अमीर हो गरीब हो, जो जिसकी नेचर है वो उसके मुताबिक ही सोचते हैं, ठीक है। हमें अपने आप पे डिपेंड करता है कि हम औरतों ने गलत काम करना है, मेहनत करनी है या क्या करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, ख़ानदानी औरत मेहनत करेगी, जिस हद तक गुजरना पड़ेगा सिवाय गलत काम के करेगी अपने बच्चों की खातिर, क्योंकि वो इज़्ज़तदार होती है। उससे दूसरा घर नहीं चाहिए होता, उससे दो पैसे नहीं चाहिए होते, ठीक है, उसे ताजमहल नहीं चाहिए होता, उससे सिर्फ 2 टाइम की इज़्ज़त की रोटी चाहिए होती है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचती है वो। तो मेरे ख्याल में वो तो मेहनत ही करेगी। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके, एक बेटी आपके हाथ में होती है। तो किस तरह से आप रोज़ आती हैं, बेटी भी साथ लेकर आती हैं, कैसे ये संभालती हैं सब? मेरे भाई है तो बहुत मुश्किल, लेकिन अगर जिस काम को आसान समझ के किया जाए तो वो आसान भी हो जाता है। तो मुश्किल से आती हो, लोग कोई ले लेते हैं मास्क, कोई बातें सुना देते हैं, तो फिर मजबूरी है, अब गुजारा करना है। तो घर से जब निकले हैं तो अब बातें भी सुननी पड़ेगी। किस तरह की बातें सुनती हैं आप? पहली बात तो ये है भाई, मैंने दूसरे चैनल पे भी इंटरव्यू दिया था, ठीक है। बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह उनका भला करे, दुआ ही कर सकती हूँ। अगर हम गरीब औरतों पे ऐसी नज़रें वो डाल रहे हैं, देख रहे हैं, भाई आप यकीन नहीं करते, उन लोगों ने गलत गलत कमेंट्स किए, गलत गलत वीडियो भेजी हैं। और कसम खा के कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती उस टाइम, मैं जाहिर सी बात है मैं एक इज़्ज़तदार खातून हूँ मेरे भाई। अगर मैं गलत होती, वीडियो पे कॉल करके आपको अपना चेहरा दिखा के, या लाहौर में बंदे मार गए हैं मेरे भाई, या और जगह पे बंदे मार गए हैं, मैंने बाहर के मुल्क से भी यकीन माने गंदी वीडियोस आती हैं, कालें आती हैं, लेकिन मैं चुप करके बद्दुआ देती हूँ। सही कहूँ तो बद्दुआ देती हूँ, क्योंकि मेरे भाई मैं उनसे कह रही हूँ जिन भाइयों ने, कुछ ने हेल्प किया लेकिन ज़्यादा ठरक वाले थे, ठीक है, जो बदतमीज़ थे, जिनके मैं कहती हूँ घरों में माँ बहनें नहीं थी, ठीक है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी मेरे भाई, पूरी दुनिया, चाहे वो एक मर्द हो चाहे औरत हो, जौन सा मर्जी हो, गलत मशवरा मुझे देकर कहे ना कि एक साइड पे तुम्हें ताजमहल सोने का बनवा के देते, दूसरी साइड पे तुम्हारा शोहर है, ताजमहल को ठुकरा दूंगी, अपने शोहर को नहीं ठुकराऊंगी, क्योंकि जोड़े आसमान पे बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो मेरे मालिक ने मेरे नसीब में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, सेहत तंदुरुस्ती दे, मुझे उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। उनका मेरे साथ है। लोग बाज़ का ये भी कह देते हैं कि जी आपके हस्बैंड हैं, मैं कोई वीडियो में छुपा तो नहीं रही ना कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, हम दोनों मेहनत करने वाले हैं। अब एक बंदा गरीब है, ठीक है, एक बंदा कमाए 4-5 जी खाने वाले, तो कहाँ गुजारा होता है? इतनी महंगाई है, 400-500 रुपये किलो घी है, ठीक है, फिर भी महंगाई है, जो भी हम पे ये क़यामत के नज़रिए से एक किस्म की टूट पड़ी है, कोरोना वायरस, ये हम इंसानों के अमालों की वजह से ही है ना। लेकिन हम इंसान नहीं संभल रहे, नहीं सुधर रहे, क्योंकि हम शैतान के रास्ते पर है। अल्लाह पाक इन सब को हिदायत दे, यही कह सकते हो और क्या कर सकते हैं। कितना कमा लेती हैं रोज़ का?
मेरे भाई रोज़ का जब ज़्यादा कोरोना वायरस था तो तब मैं 400-500 बना लेती थी, लेकिन इस रूटीन में 300, 250, 350 बन जाता है। रात को आप भी खड़ी होती हैं इस रोड पे और यहाँ पे बहुत सी धंधा करने वाली ख़वातीन भी खड़ी होती होंगी, आप में और उनमें फ़र्क किया जाता है लोगों की जानिब से? जो ख़ानदानी होते हैं, नेचर होते हैं, वो तो फ़र्क देखे बगैर ही मतलब उस साइड से गुज़र जाते हैं, उस नज़र से नहीं देखते। हाँ, जिनको आदत होती है, जिनको पता होता है ये फ़लाँ जगह पे खड़ी हैं, वो तो ज़रूर कहते हैं आ जाएँ, गाड़ी में बैठे, पैसे देंगे, ये कब सारा दिन ज़लीलो ख्वार होती हो, इसका क्या फ़ायदा तुम्हें? आ जाओ हमारे पास, एक रात की बात, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह पाक हम औरतों की हिफाजत करेगा, ठीक है? हमारा अल्लाह वारिस है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह गवाह है, ये रुसवा खाक में वो जाएंगे जो हमें गलत नज़रों से देखते हैं। बहुत सी ऐसी बातें करते हैं, अगर हम ये काम करने वाले होते तो घरों में ना बैठी रहती, बाहर क्यों मेहनत करती? अब भी कह रही हूँ, मैं नहीं डरती, मैं उस रब की ज़ात से डरती हूँ जिसने मेरी बातों का चैलेंज किया कि वो खुद इज़्ज़तदार बन रही थी, ये वो मेरे अल्लाह पाक से वो करेगा, मुकाबला करेगा, मुझसे नहीं, क्योंकि मुझ में ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ये अकीदा है। मेरा अल्लाह पाक कहता है एक बार अपने बंदे के मेरा अल्लाह पाक कहता है एक बार मेरे सामने झुक तो सही, मैं तुम्हें दुनिया के सामने नहीं झुकने दूंगा। लिहाजा मैं आपके सामने झुकने वाली नहीं हूँ, डरने वाली नहीं हूँ, मेहनत करने वाली हूँ, मेहनत करूँगी इंशाअल्लाह। कुर्बान जो बीबी फातिमा तो ज़हरा पे अल्लाह पाक सबको, माओं को, बेटियों को, बहनों को उसकी हया की चादर नसीब फरमाए। उन्होंने भी मेहनत की थी, मेहनत तो उन्होंने भी की थी, हम उनके नक्शे कदम पर तो नहीं चल सकते, हम गुनहगार हैं, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। हम औरतों के पास सिवा इज़्ज़त के भाई होता ही क्या है? पैसा तो कंजरों के पास भी होता है, लेकिन इज़्ज़त नहीं होती। सिर्फ यही कहूँगी कि हम मेहनत करने वाले को, गरीब लड़कियों को, गरीब औरतों को, गरीब माँओं बहनों को गलत नज़रों से देखते हैं ना, और अमीर की बेटी कसम से भाई अगर कोई गाड़ी में बैठी हो ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे गलत नज़र से नहीं देखेगा। उन्हें पता है इनके पास दौलत है, ये सब कुछ कर सकते हैं। हम गरीबों को यही क्या कर सकते हैं, यही देखकर हमें गलत नज़र देखते हैं, ठीक है? मेरा अल्लाह वारिस है, हमारा अल्लाह गवाह है, हमारा अल्लाह पाक ही मदद करेगा। एक बात ज़रूर कहूँगी, अमीर की दौलत से नहीं, गरीब की आहत से डरे, ठीक है? अमीर की दौलत कुछ नहीं करेगी, यहाँ पे जो अदालत है ये तो हमें इंसाफ नहीं दिलाएगी और ना ही दे सकती है, सिफारिशें, पैसा, सब कुछ, लेकिन मेरे मालिक अल्लाह पाक के पास जो अदालत है ना, उसमें सिवाय इंसाफ के और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब कुछ दिनों की बात है मेरे भाई, इंसानियत तो ये रह गई है, हम अब कहीं पे फौतगी हो गए थे, हम उधर चले गए, ठीक है? रात को जब आए किसी बगैर तो नहीं, इंसानियत तो ये है कि हमारे घर से चोरी कर ली, चारपाई तक, मेरे बच्चों के खिलौने, यहाँ तक कि किसी भाई ने हमें राशन लेकर दिया था, सारा का सारा हमारे घर का सफाया कर गए। ये हालात है, अगर हम दोनों मियाँ बीवी बाहर ना निकले, मेहनत ना करें, क्या हमारे बच्चे भूख से मर जाएं? ये लोग तो सिर्फ यही चाहते हैं ना कि हमारी औरतें बाहर ना निकलें, जबकि इनको तो चाहिए कि हमारी हौसला अफजाई करें कि बहन आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, और ना ही फैलाऊंगी, मुझे पता है मेरा मालिक देने वाला है, वो ही देगा। और ये मेरा हरगिज़ बताने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी मदद करें, अरे हम लोग क्या किसी को कुछ दे सकते हैं, हम इंसानों के बस में होता हम तो किसी को पानी ना देते, हम किसी को क्या दे सकते, देने वाला मेरे रब की ज़ात है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि अगर आप साहिब हैसियत है ना, तो अगर किसी को आप 5 रुपये भी देंगे ना, तो जो देने वाला हाथ होता है ना, वो कभी खाली नहीं रहता, ठीक है? वो समंदर में से एक गिलास पानी का भरा जाए ना, समंदर को कोई परवाह नहीं होती, ना उससे कोई फ़र्क पड़ता है। जो साहिब हैसियत है वो अगर हेल्प कर देंगे, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें नेक तरीके से और उनकी नीयत अच्छी हो। शौहर ने कभी नहीं कहा कि बेगम ना जाओ, लोग तंग करेंगे, लोग गंदी नज़र से देखेंगे? अल्लाह मेरे भाई उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो बेचारे, मैं कहती हूँ यहाँ तक कि पता नहीं कितनी कितनी देर तक रोते रहते हैं कि मेरी इज़्ज़त होने के बावजूद वैसे सड़कों पे ठोकरें खा रही है। मैं बस उन्हें समझाती हूँ कि नहीं, अगर हम हिम्मत हार गए ना, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहीं पे यहीं रह जाएगा। जिस मोड़ पे आज हम हैं ना, हमारे बच्चे भाई यहीं पे रह जाएंगे। यही बात क्या है कि उनके समझाती हूँ, अपने दिल को समझाती हूँ, फिर मेहनत करने निकल पड़ती हूँ। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है मेरे भाई, ना आप मुझे कुछ दे सकते हैं ना मैं आपको दे सकते हैं, हमारी औकात ही नहीं है इंसान की, ठीक है? सिर्फ यही कहूँगी कि हेल्प नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, ज़लील ख्वार ना करें, ठीक है? जिस टाइम जिस वक्त मुझे मैसेज करते हुए, गलत वीडियो भेजते हुए एक बार पीछे ज़रूर देखना, हमारी भी माएँ बहनें हैं। सिर्फ यही कहूँगी, अल्लाह उनका भला करे। भाई यकीन माने, मुझे बहुत से भाइयों ने तंग किया, मदद किसी ने भी नहीं की, सिर्फ तंग किया है मुझे।
बहन आपके शौहर क्या करते हैं? वो भाई रेंट पे रिक्शा चलाते हैं। रेंट का अब 500 हो गया, पहले 400 था। ठीक है, अब 15,000 हम उनको दें, 12,000 हमारे मकान का किराया है। फिर घर के अखराजात हम कैसे पूरे करें? एक ही अपील कर सकते, जो साहिब सेहत हैं, ये नहीं कि जो मेरे जैसे को अल्लाह पाक और दे, अल्लाह पाक सबको दे। जिसको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, और नहीं तो मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को कोई रिक्शा ही लेकर दे देना। मुझे ज़िंदगी में कोई भी किसी भी टाइम कोई सड़क पे अगर नज़र में किसी को आ जाऊँ ना, कहना ये अपने माँ बाप की नहीं है, क्योंकि मैं इज़्ज़त की खाने वाली हूँ, घर में बैठने वाली हूँ। कोई मेरे हस्बैंड को रोज़गार बना कर दे दे। और रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ अपने बहन भाइयों से, अगर मैंने किसी को बुरा भला कहा फिर भी माजरत करती हूँ, लेकिन जो सच था मैंने वही कहा, मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है। बिल्कुल जी, ये जिस तरह से अपनी बेटी को लेकर, और ये देख रहे हैं कि ये फीडर भी यहीं पे रोड पे बैठ के अपनी बेटी को पिलाती हैं। जिस तरह से ये मेहनत करती हैं सबके सामने है। जो ख़तून बाहर निकलती है मेहनत करके कमाना चाहती है, हम उसको ज़लील ख्वार कर देते हैं, उसको इतना तंग कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी को इतना तंग कर देते हैं कि वो बाहर ना निकल पाए। मेरे ख़्याल से कि इन जैसे लोगों की हमें खिदमत करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, अपने कदमों पे खड़े हों, अपने बच्चों की अच्छे से कफ़ालत कर सकें, अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर बना सकें, ताकि इनके बच्चे इस तरह की ज़िंदगी ना गुजारें। नीचे स्क्रीन पे इनका नंबर दिया गया है, मैं ख़ुद नंबर दे रहा हूँ इनका स्क्रीन पे, ताकि इनकी मदद हो सके अच्छे से। इन्होंने मुझे नहीं कहा कि मेरा नंबर दिया जाए वीडियो पे। मैंने ख़ुद ये सोचा है कि स्क्रीन पे मैं नंबर चलवाऊँ इनका, ताकि जो लोग घर बैठ के अपने बच्चों की खिदमतें कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को झूले में बिठा के दूध पिला रहे होते हैं, वो ये भी देखें कि इन लोगों पे किस तरह का वक्त आता है। जी बहन, क्या कहना चाहते हैं? इधर का ही मेरे भाई वाक़या है। जब सुबह मैं अपने बच्चों को लेकर सड़क पे बैठी होती हूँ ना, तो जब देखती हूँ कि हर किसी का नसीब अपना अपना। मेरे भाई मेहनत करो, ठीक है, सब्र का फल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पाक जो मेहनत करता है उनका साथ भी देता है। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि ये तो इंसान सोचे, जब बच्चों को लेकर रोड पे बैठी होती हूँ ना, और अमीरों के लोग चाहे बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, बच्चे अच्छे से तैयार हो के स्कूल जाते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में जाते हैं, उनको देखकर दिल इतना रोता है ना। मैं कहती हूँ मेरे मालिक अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में रखा है, और कुछ नहीं कह सकती। मेरा गिला शिकवा किसी से भी नहीं है। मेरे मालिक ने जो मेरा नसीब बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। सिर्फ यही कहूँगी कि मेरे भाई, हम उन गलत औरतों में से मैं नहीं हूँ जो नज़र से आप मुझे देखते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक गरीब औरत होने के बावजूद आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे गलत बातें ना करना। मेरा दिल टूट जाता है और इस दिल में अल्लाह पाक बसता है। तो जिस दिन मेरे मालिक ने मेरी आहट सुन ली ना, तो फिर मैं नहीं कहती कि मैं बड़ी वो हूँ, ये हूँ। मैं आपसे भी ज़्यादा गुनाहगार हूँ, आपसे भी मैं ज़्यादा गुनाहगार हूँ, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे गलत कमेंट्स वीडियो भाई ना भेजना। मैं बहुत अंदर से बहुत टूटी हुई हूँ, बहुत से मुश्किलात का हम दोनों मियाँ बीवी सामना कर रहे हैं। मेरे भाई कहते हैं कि जी तुम्हारा हस्बैंड जवान है, तुम्हारा ये वो। अब एक बंदा कमाए 4-5 खाने वालों कहाँ गुजारा होता है? घी इतना महंगा हो गया, 400-500 रुपये हो गए। वो अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, उसने तो मेरी खातिर, मेरे बच्चों की खातिर इतना कुछ किया है, इतनी मेहनतें की है ना, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल जी, हमारा गुजारा नहीं है। बिल्कुल जी, स्क्रीन पे इनका नंबर दिया गया है, उस पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका जैज़ कैश अकाउंट उस नंबर पे बना हुआ है, वहाँ पे आप इनकी माली मदद कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हो सके कीजिएगा, ताकि ये अपने कदमों पे सही से खड़ी हो सकें, अपना कोई छोटा सा कारोबार कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।